अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ एकेडमी। आज हम बेटा सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रिकी है, डोमेन एंड रेंज का। स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डोमेन एंड रेंज जो है उसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी उसके क्वेश्चन का जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो उसमें हमने डोमेन और रेंज ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज में आपको पहले तो इसको डिफाइन करता हूँ कि डोमेन और रेंज क्या है। सबसे पहले डोमेन की डेफिनेशन लिखते हैं। डोमेन द वैल्यू विच डिफाइन द फंक्शन, वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करें इज कॉल्ड डोमेन, ये डोमेन कहलाती है। बिल्कुल इसी से ही स्टूडेंट्स मिलती जुलती एग्जाम्पल है रेंज की। डेफिनेशन ऑफ रेंज, रेंज है द वैल्यू विच define the function is called range। अब आप कहेंगे कि ये तो एक ही डेफिनेशन लिख दी है। बिल्कुल एक ही डेफिनेशन लिखी है। ये भी फंक्शन को डिफाइन करने वाली वैल्यू डोमेन कहलाती है। ये भी मैंने जानबूझ के डोमेन ही लिखा है इसको, फंक्शन को डिफाइन करने वाली वैल्यू। इन दोनों में डिफरेंस समझ लें, वेरी सिंपल डिफरेंस। ये वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करें वो डोमेन कहलाती हैं, और ये वो वैल्यू हैं जो इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करें। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। डोमेन की वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करे और रेंज की वैल्यू जो इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करे। इंडेफिनेट में ना लेकर जाएं, इन्फिनिटी पे ना लेकर जाएं उसको हम जो है वो रेंज कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि डोमेन जो है वो क्वेश्चन है या वो इनपुट है, और जो रेंज है उस इनपुट का आंसर है। डोमेन हमारे पास इनपुट है, और इनपुट आपने कौन सी देनी है? ऐसी वैल्यू देनी है इनपुट में जो फंक्शन को इन्फिनिटी ना होने दे, अनडिफाइंड ना होने दे, वो वाली वैल्यू देनी है। जब आप फंक्शन को वो वैल्यू प्रोवाइड करें तो उसके आपको अल्टरनेटिव जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास रेंज कहलाएगा। इसका मतलब है कि डोमेन उसकी इनपुट हो गई और रेंज जो है वो उसकी आउटपुट कहलाएगी। अब हम इसको कुछ न्यूमेरिकली वैल्यू से जो है वो डिफाइन करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर आपकी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन है वो हम करेंगे। लेकिन अब इस एग्जांपल्स को पहले समझेंगे। हमारे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो डोमेन के ऊपर होंगे। जब आपको मुकम्मल डोमेन की समझ आ जाएगी तो रेंज के लिए सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने इनवर्स का वैल्यू यूज की, इसका वर्ड यूज किया है, इसी तरह एक स्टेप में ही आपको रेंज की भी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए इसकी कुछ कैटेगरीज हैं। नंबर 1, आपको एक सिंपल फंक्शन दिया जाता है। सपोज यू आर गिवन अ सिंपल फंक्शन 2x - 1। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है। अब बेटा इस फंक्शन में आपने डोमेन जो है वो बतानी है। ये जो मैं आपको इसके बारे में जो भी वर्ड बताऊंगा वो आपने बिल्कुल अपने नोट कर लेने हैं। सबसे पहले ये वो हमारे पास फंक्शन है जिसमें अगर हम कोई वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर आए बट इन्फिनिटी ना आए। तो सपोज मैं इसमें 5 पुट करता हूं। इसमें 5 पुट करने से क्या बनेगा? ये 5 - 1, तो ये 5 2s are 10 - 1 9। तो ये तो बेटा डिफाइन हो रहा है। डिफाइन हो रहा है इसका मतलब है कि हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो इसको अनडिफाइन कर रही है।
इसका मतलब ये डिफाइनिंग वैल्यू है, तो हम 5 पुट कर सकते हैं। चलिए हम कोई और वैल्यू ट्राई करते हैं, मसलन -3 ले लेते हैं। -3 -1 तो -6 -1 -7, ये भी डिफाइन हो रही है बेटा। चले ट्राई करें कोई और वैल्यू पे। चले ये ले लेते हैं 2, 3/2, x की जगह पे मैं 3/2 पुट कर देता हूं, तो ये 2 से कैंसिल, 3 - 1 2, तो 2 भी डिफाइन हो रहा है। अभी तक मुझे कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जो इसको अनडिफाइन करे। मैं कुछ और पुट कर देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे 5/9 पुट कर देता हूं, तो बेटा 9 एलसीएम ले लेंगे, 5 2 10 -9 1/9, तो 1/9 भी डिफाइन हो रहा है। अभी कोई और एक वैल्यू ले ले, कोई मुझे वैल्यू नहीं मिल रही जिससे ये फंक्शन अनडिफाइंड में चला जाए। मैं इसमें पुट कर लेता हूं 1/2, तो ये 2 से कैंसिल, 1 - 1 0, तो 0 भी तो डिफाइन हो रहा है ना। मुझे अभी तक इसमें से कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो इसको अनडिफाइन कर सके। तो अब आपने इसकी डोमेन बतानी है। क्या बतानी है? इसकी डोमेन। पहले बेटा हम डोमेन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये हमारे पास डोमेन जो है, इसमें क्या होगी? डोमेन हम लिखेंगे कि जितनी भी वैल्यू मैंने पुट की है वो सारी की सारी रियल नंबर थे। इसका मतलब है कि ऑल रियल नंबर जो है वो हमारे पास उसकी डोमेन होगी। आप इसको रियल नंबर को वैसे भी आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। तो बेटा मैंने जो आंसर पुट किया इसमें 2 3 4 5, वो भी तो देखें, वो भी जो आंसर आते गए हैं, 2 आया है, 5 आया है, 9 आया है, वो जो आंसर आ रहे हैं वो भी तो देखें क्या है, वो भी एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बताया था कि रेंज क्या चीज है। रेंज है बेटा जो आपने डोमेन के लिए वैल्यू पुट की और उसके बदले में जो आंसर आते जाएं। तो अब ये आंसर जो आ रहे हैं इन पे गौर करें, तो ये आंसर भी जो है वो एक रियल नंबर में ही आ रहे हैं। कभी 5 आ रहा था, कभी 0 आ रहा था, कभी 2 आ रहा था, तो वो भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी जो है वो इसकी बेटा रियल नंबर ही होंगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रियल नंबर। तो ये अभी मैंने सिर्फ आपको एक कैटेगरी बताई है कि अगर आपके पास सिंपल फंक्शन हो तो उसको आपने डोमेन कैसे चेक करनी है, मैंने मुख्तलिफ वैल्यू दी उसको। किसी पे भी आपको अनडिफाइंड नहीं मिली तो मैंने कह दिया जी कि ये जो है इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर है। बट जब मैंने रेंज के लिए जो लिखना चाहा तो जो आंसर मेरे पास आए थे उनको मैंने देखा तो वो भी हमारे पास रियल ही वैल्यू वाली थी। तो इसका मतलब है कि इसका रियल नंबर जो है वो रेंज कहलाएगी। तो एक तो ये मेथड है इसको डिस्क्राइब करने का, डोमेन और रेंज को, जो कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि इनवर्स फंक्शन से भी आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। इस फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे इनवर्स फंक्शन में तो हमारे पास क्या आएगा, वो रेंज आ जाएगी। या आप वैल्यू देकर जो उसके आंसर आते जाएंगे वो हमारे पास रेंज होंगे। तो ये मैंने अभी आपको पहले जो है वो एक सिंपल फंक्शन लेकर उसके बारे में बताया कि ये डोमेन और ये रेंज होगी। अब मैं इसको डिस्क्राइब करने का एक और मेथड बता देता हूं। देखें, आपको पता है कि रियल लाइन आपको ये सामने है, रियल लाइन, ये रियल लाइन है, इसी को बताने लगा हूं। वो भी ठीक था मेथड, डिस्क्राइब उस तरह भी कर दें या इस तरह भी कर दें। ये हमारे पास रियल लाइन है। ये रियल लाइन यही शो करती है कि इधर को नेगेटिव है इन्फिनिटी और इधर को पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है और इसमें बेशुमार वैल्यू है। इसमें तमाम रियल की वैल्यू मौजूद है, यहां तक जो अभी हमने 2 5/2 पॉइंट्स की, अंडर रूट की वैल्यू, वो सारी इस रियल पे लाई कर रही है। तो बेटा इसमें से अगर देखें तो ये सारी वैल्यू जो है इस पे लाई कर रही है और मैंने एक एक करके पुट की थी, उसका कोई आंसर आ रहा था, वो अनडिफाइंड नहीं हो रही थी। ये जो मैंने निशान लगाए हैं वो ये समझ ले वो वही वैल्यू है। बट मैं अगर इसमें -इन्फिनिटी पुट कर दूं तो आंसर तो बेटा -इन्फिनिटी आ जाएगा। ये तो डिफाइन नहीं हो रहा। हमारी डेफिनेशन है डिफाइनिंग वैल्यू। इसका मतलब है कि इसको हम -इन्फिनिटी को डोमेन में नहीं लिख सकते। इसके बाद जो वैल्यू है वो
सारी मैंने एक एक करके पुट कर दी तो वो कोई आंसर दे रही थी, किसी ऐसी वैल्यू में इन्फिनिटी नहीं आया। लेकिन फिर मैं अगर इन्फिनिटी पे पहुंच जाऊं और इसमें इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये वैल्यू भी नहीं ले सकते हम। इसका मतलब है कि जब आप नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ये वैल्यू जो है वो आपकी डोमेन में नहीं आएंगी, क्योंकि ये डिफाइनिंग वैल्यू नहीं है, अनडिफाइनिंग वैल्यू है। तो फिर ऐसी फॉर्म में डोमेन लिखने का क्या तरीका होगा? इसमें बेटा डोमेन लिखने का तरीका ये होगा, डोमेन इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू होंगी बट उसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो है वो ये नहीं लिखा जाएगा। ये जो मैंने ब्रैकेट डाली है, अब इस ब्रैकेट को आपने सोच समझ के यूज करना है। ये तीन कैटेगरीज को जो ब्रैकेट होगी वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। इसको बेटा कहते हैं ओपन इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल क्या है कि ओपन इंटरवल में ये जो वैल्यू हमने इसमें मेंशन की है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो देख लें डोमेन में हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। इसके बिटवीन बहुत सारी वैल्यू हैं, वो ये सारी वैल्यू जो मैंने लाइनें लगाई हैं वो इसके बिटवीन है। इसका मतलब है वो इंक्लूड होंगी, लेकिन जो हमने लिख दी हैं वो इंक्लूड नहीं होगी। इसलिए मैंने इनको लिख दिया ओपन इंटरवल में कि ये शामिल नहीं होगी, बट इसके दरमियान में जो कुछ है वो जरूर लिखेंगे, यानी वो जरूर इंक्लूड होंगी, वो डिफाइन कर रही हैं, वो डिफाइनिंग वैल्यू है, वो डोमेन में लाई करेंगी। हाँ, इसको एक और तरीका देखें कि ये जो ओपन इंटरवल है इसको लिखने का एक और मेथड बताता हूं मैं। ओपन इंटरवल को लिखने का एक ये भी मेथड है, ये ओपन ब्रैकेट्स को बाहर की तरफ खोल दे, ये ओपन ब्रैकेट कहलाती हैं। इसका मतलब भी यही है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पॉजिटिव को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, ये प्रोटेक्शन नहीं दे रहे आप। प्रोटेक्शन कैसे होती है? प्रोटेक्शन तो ऐसे होती है कि आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी को भी इन्फिनिटी को भी। इसको बेटा बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। तो इस तरह से ओपन और क्लोज इंटरवल यूज किया जा सकता है। ये हमारे पास जो है ये भी ठीक है, इस तरह भी लिख लेंगे तब भी ठीक है, ये भी लिख लेंगे तब भी ठीक है, या जो मैंने इससे पहले बताया है वो भी ठीक है। तो डोमेन का पता चल गया, वो वैल्यू जो इसको डिफाइन कर रही थी। तो बेटा जब हमने वैल्यू पुट की, ये तो नहीं पुट करना ना, इसके अंदर जो वैल्यू पुट की मसलन 1 था वो इसमें पुट किया, आंसर आ गया। इसके अंदर 5 है वो पुट किया, आंसर आ गया। वो जो आंसर आते जा रहे हैं वो भी रियल है। तो फिर इसकी रेंज जो है वो बेटा क्या होगी? इसकी रेंज ये लिखेंगे आप, रेंज होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसकी रेंज भी यही होगी, क्योंकि ना माइनस इन्फिनिटी आ सकता है आपका आंसर, ना पॉजिटिव इन्फिनिटी आ सकता आंसर। रेंज को मैंने आंसर ही कहा है ना। हाँ, इसके बिटवीन जो है वो आ सकते हैं, और वो कौन से हैं? वो ये सारे हैं। तो आप अगर नंबर लाइन से भी ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहें तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। ये मैंने एक फंक्शन पे अप्लाई करके आपको बताया है। अब हम दूसरा फंक्शन लेते हैं। एक और एग्जांपल देखें जी डोमेन की और रेंज की। ये देखें बेटा जरा, इसमें एक वैल्यू में एक फंक्शन 1 ओवर, वो एक सिंपल फंक्शन था। अब मैं लेता हूं 1 ओवर x माइनस 1। तो जब भी बेटा p ओवर q की फॉर्म में वैल्यू आएगी, इसकी दो कैटेगरीज हम सीखेंगे। p ओवर q की फॉर्म में आपको पता है कि कब जब आपकी p ओवर q की फॉर्म जो है, जब आप लिखते हैं p ओवर q, सपोज ये लिखा है p ओवर q, तो बेटा आगे आपने क्वेश्चंस में पढ़ा होगा, जरूर लिखा होता है q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? ये देखें, p ओवर 0, तो p ओवर 0 तो हो गया अनडिफाइंड, अनडिफाइंड निकल गया डोमेन की डेफिनेशन से। हमने डिफाइनिंग वैल्यू लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम p ओवर q की फॉर्म में जब भी आपको डोमेन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन जो है बुक पे आपके ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में ही है, बट इसका कंसेप्ट जो है वो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अहम है।
अच्छा, अब आप इस तरह करें कि इसमें जब आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में वैल्यू जब भी आएगी तो आपने ये कहना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा और डोमेन की डेफिनेशन से निकल जाएगा। तो हम हमेशा डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी उसको लिख देंगे कि नेवर एवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इफ x minus 1 never be zero, then definitely the variable of x which is 1 can never be equal to। क्लियर? क्यों नहीं? देख लें, अगर ये 1 के इक्वल रखते हैं, इसको देखें जरा, 1 over 1 minus 1, तो ये 1 over 0, ये तो इन्फिनिटी हो गया। डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रही, हमने डेफिनेशन के मुताबिक चलना है, इसीलिए मैंने कहा ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता, तो निकाल दे जी। डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन लिखते हैं इसकी, हमें पता चल गया। अच्छा, कुछ और लिखें, इसका मतलब 1 नहीं इस पे लिखा जा सकता, बॉन्ड है, अब आपके 1 नहीं लिख सकते, कुछ और लिख लें, 5 लिख लें, लिखे 5 minus 1 1 over 4 डिफाइंड हो रहा है। कुछ और लिख लें, 8 लिख लें, 3/2 लिख लें, जो मर्जी लिखते जाए बेटा, डिफाइन हो रहा है, कोई और चीज नहीं है जो इसको अनडिफाइन कर सके, कि सिर्फ एक ही खतरनाक वैल्यू थी जो कि 1 थी। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी जो वैल्यू हम ले रहे हैं इसमें 5, 9, 2, 3/2, 5/7, whatever you take, the value become a real number, वो रियल नंबर बन रहे हैं। 2 minus 1 1 आ जाएगा, 1/1, हमारे पास 1, फिर कुछ और पुट कर लें, जो भी आंसर आएंगे वो रियल फॉर्म में आएंगे। तो डोमेन बेटा क्लियर होने लगी है। डोमेन इसमें ये होगी, मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करना बताता हूं मैं। डोमेन होगी इसमें रियल नंबर, रियल नंबर में तो 1 भी आता है बेटा, 0 भी आता है, 0 पुट करें जरा, 0 minus 1, ये करें ना पुट, 0 minus 1, तो ये आ जाएगा -1, तो -1 डिफाइन हो रहा है, 0 में नहीं डिस्टर्ब करेगा। 1 भी आता है उसमें रियल नंबर में, तो 1 पुट करें, 1 minus 1 1/0 इन्फिनिटी, ये तो नहीं ले सकते, डोमेन बता रहे हैं। तो फिर बेटा आप इस तरह कर दें, लिखें कि रियल नंबर उसमें से आप निकाल देंगे 1 को, 1 उसमें शामिल नहीं होगा। बात समझ आ गई? तमाम रियल नंबर होंगे लेकिन फिर उसमें 1 शामिल नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? ये डोमेन आ गई हमारे पास। रेंज भी आप ले लें, फिर ले जी रेंज। तो मैंने क्या कहा था कि डिफाइनिंग वैल्यू से जो आंसर आए वो हमारे पास रेंज कहलाता है। तो डिफाइनिंग वैल्यू में से 1 निकल गया, बट बेटा 2 तो नहीं निकला, 2 पुट करें इसमें जरा, ये 1/2 minus 1, ये तो क्या आएगा बेटा, ये 1/1 1 ही होता है, ये 1 आ गया आंसर। यानी 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते थे। तो इसका मतलब है कि आंसर आना शुरू हो गए। हमारा आंसर जो है वो 1 जो है वो हम ले सकते हैं, हमारा आंसर जो आ रहा है वो 1 जरूर आएगा। ये 1 लेंगे और फिर बेटा इसी तरह कुछ और पुट कर लें, 5 पुट कर लें, 7 पुट कर लें, जो मर्जी पुट करते जाएं वो वैल्यू बढ़ती जाएंगी। लेकिन हम कहां तक पहुंचेंगे ये वैल्यू पुट करते करते? इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे। लेकिन अब आपको फिर पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, हम इन्फिनिटी को नहीं लेंगे। तो फिर बेटा ये क्लोज इंटरवल है, देखो ब्रैकेट मैंने कैसे लगाई है, ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है कि 1 इंक्लूड है। ये अगर मैं लगाता 1 तो इसका मतलब है कि 1 इंक्लूड नहीं था। अब आपको पता चल गया कि 1 हमारा आंसर आ सकता है। आपने जब 1 को निकाल दिया तो 2 की परमिशन है, 2 पुट करें, 2 minus 1, तो 1/1, इसका मतलब 1 आंसर आ सकता है। और भी बहुत सारे आ सकते हैं, आपके बेशुमार आंसर आ सकते हैं इन्फिनिटी तक, बट इन्फिनिटी नहीं आ सकता आंसर, इसलिए इन्फिनिटी को मैं ओपन इंटरवल में लिखूंगा। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल हो गया और ये ओपन इंटरवल हो गया, और इसको हमने डायरेक्ट ही रियल नंबर -1 करके लिख दिया। अब इसी को बेटा अगर आप नंबर लाइन पे शो करें, इसी की डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास है रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये तो बेटा आपको पता है नहीं लिए जाएंगे, क्लियर कट।
ये कैंसिल कर दिया हमने। देखो इसमें 1 की भी बात की है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यहां पर कहीं 1 मौजूद है, ये सपोज यहां पर 1 मौजूद है। आपके पास बेटा ये दो पोर्शन बन रहे हैं वैल्यू के, यहां पर कुछ वैल्यू है, डेफिनेटली यहां पर भी कुछ वैल्यू है। तो ये अंडर डिस्कशन दो एरिया बन गए हैं, एक एरिया ये, एक एरिया ये। पहले हम इस एरिया की बात करते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमें नहीं ले सकते इन दोनों में से। पहले इसको चेक करें, माइनस इन्फिनिटी, आपको पता है ये तो पहले क्रॉस लगा दिया, नहीं ले सकते। फिर आ जाए 1, इस तरह की बात कर रहा हूं मैं, 1 बताएं जी 1 नहीं ले सकते भी, वो भी इसका मतलब ये 1 भी गया। बट इसके दरमियान जो वैल्यू आई थी हमने इधर पुट करके प्रैक्टिस भी कर ली है कि वो कोई आंसर दे रही है, वो डिफाइनिंग वैल्यू दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डोमेन फिर इस तरह लिखी जाएगी, डोमेन के माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा और ये वाला 1 भी नहीं आएगा, दोनों को ओपन इंटरवल में लिखा, और इसके दरमियान में जो वैल्यू होंगी वो जरूर आएंगी। मैंने इस हिस्से को स्टडी किया है। अब इसको करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसमें भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो देख लें इन दो वैल्यू को हमने कट कर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस एरिया में, इस रीजन में जो वैल्यू आ रही है वो ये दो बैंड वैल्यू है, ये बैंड कर दी हमने, इसके दरमियान जो सारी ले सकते हैं। तो इसका भी फिर जो डोमेन की वैल्यू होगी, इसका मतलब है सारी होंगी बट 1 नहीं आएगा और पॉजिटिव का इन्फिनिटी नहीं आएगा, और दरमियान में जो वैल्यू वो आएगी। तो ये दो आपके पास जो सेट बन गए हैं, इनके दरमियान में आपने यूनियन लिख देना है। इसको आप नंबर लाइन से इस तरह भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। और उसके बाद फिर आपको पता चल गया है कि आपने रेंज जो है वो किस तरह लिखनी है। इधर से आपने कह दिया 1 नहीं जी, 1 नहीं, तो फिर 1 के बाद 2 पे पहुंचे, तो 2 के लिए आपको पता है कि 2 जब पुट करेंगे तो 2 - 1 1/1, तो 1 से आंसर आना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। ये 1 और इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे हम, लेकिन यहां से चल पड़े, 1 के बाद 1 तो नहीं ले सकते थे, 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 4 5 सारी वैल्यू, बट इन्फिनिटी की नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंने इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में लिखा। तो ये जब आपके पास P/Q की फॉर्म में आए, ये दूसरा फंक्शन की टाइप बता दी मैंने। तो फिर आपने इस तरह से दोनों मेथड के साथ, किसी एक मेथड के साथ बता सकते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है। सेकंड फंक्शन तक इसके कंसेप्ट को आपने रिवाइज करना है, क्योंकि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। ये जितने भी कंसेप्चुअल लेक्चर होते हैं उनको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई फार्मूला तो होता नहीं है। उसको आपने, ये जो मैंने जितने भी लेक्चर में आपको एग्जांपल्स दिए हैं उनको आपने किसी और फंक्शंस पे अप्लाई करके देखना है। अभी मैंने आपको बुक वाले क्वेश्चन बेटा नहीं करवाए, बुक वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्योंकि हमने इस चैनल के ज़रिए पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, ना सिर्फ सेकंड ईयर का बल्कि आपके जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए भी ये कंप्लीट सिलेबस होगा। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कंसेप्चुअल चीज़ के लिए मैंने अभी आपको सिर्फ 2 फंक्शंस के एग्जांपल दी हैं। रिमेनिंग फंक्शंस की एग्जांपल्स फॉर डोमेन एंड रेंज के लिए आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, और उसके बाद जो बुक का लास्ट क्वेश्चन है डोमेन रेंज का, उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। तब तक के लिए बेटा आपने नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना है। लेकिन उससे पहले जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, जिन्होंने ये जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को ज्वाइन किया है, नंबर 1 तो ये है कि वो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। ना सिर्फ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, बिकॉज यू आर अ सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, वो जो आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बहन भाई हैं, उनके साथ भी ये शेयर करें। और इस जो है वो चैनल के ज़रिए जो है वो आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और फिर लेक्चर नंबर 3, इन तीनों को आपने रिवाइज करना है। और इसकी आपने, फिर मैं बता रहा हूँ कि आपने इसकी हार्ड कॉपी जो है वो साथ साथ तैयार करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।